जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए जो तमाम जानों का पालने वाला है, और तमाम दुरूद सलाम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो मौसर इंसानियत और वजह कायनात है। 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट लेना है जी सर्ड के बारे में। सर्ड क्या होता है? ये एक नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है nth रूट ऑफ a। इसके अंदर n जो है ये इंडेक्स लाएगा। स्क्वायर रूट हम कहते हैं, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, वो जो स्क्वायर है 2, 3, 4, 5, ये जो वैल्यूज हैं इसके रूट के ऊपर यहाँ पे आती है ऊपर, इसको इंडेक्स कहते हैं। और ये जो सिंबल है यहाँ पे, जिसको हम आमतौर पर जज़र कहते हैं, इस सिंबल को हम लोग रेडिकल साइन कहते हैं, और इस सिंबल के नीचे जो वैल्यू होती है उसको हम रेडिकेंड कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है। अब इस सारी वैल्यूज को जिसके अंदर रेडिकल साइन भी हो, रेडिकेंड भी हो, उसको हम क्या कहते हैं? सर्ड कहते हैं। जिसके इंडेक्स हो, रेडिकल साइन हो और रेडिकेंड हो, ये सारी की सारी चीज क्या कहलाती है? आपके पास सर्ड कहलाती है। ऐसी वैल्यू जिसके अंदर जज़र की अलामत हो और जज़र के नीचे कोई वैल्यू लिखी हो, और जज़र 2 का भी हो सकता है, 3, 4, 5 एनी वन, उसको हम क्या कहते हैं? सर्ड कहते हैं। सर्ड की डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी है, एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड सर्ड। ये सारी एग्जांपल इसकी लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। ये सारे, ये भी हो सकता है, ये भी, ये सारे सर्ड के एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 1 हम करने जा रहे हैं। अब हमारे पास कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन द स्मॉलेस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ये सर्ड है, देख रहे हैं, इसके अंदर जज़र की अलामत है, इसके अंदर एक वैल्यू है, मींस आपके पास रेडिकल साइन भी मौजूद है, रेडिकेंड भी मौजूद है, और आपके पास यहाँ पे इंडेक्स है। जिसका इंडेक्स नहीं होता उसका क्या होता है? 2 होता है, स्क्वायर रूट होता है जी। अब 180 की मैंने सबसे पहले की है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? सबसे छोटे एलिमेंट से देखा जाता है कि किस से ये डिवाइड होता है। हम डिवाइड करने जा रहे हैं 2 90 182, 45 3, 15 और 3 5 15। आपके पास 2 2 3 3 एंड 5, इन सब को मल्टीप्लाई करें तो वो 180 के इक्वल होता है। तो मैंने 180 की जगह ये लिख दी है। अब स्क्वायर रूट है ऊपर, तो 2 जो है वो भी 2 टाइम आया है, 3 भी 2 टाइम आया है, 5 1 टाइम आया है। तो मैंने इन दोनों को मिला क्या लिख दिया? 2 का स्क्वायर, इसको लिख दिया 3 का स्क्वायर, ये सेम रहा। अब स्क्वायर रूट की ये खासियत होती है कि उसके अंदर जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है वो सब के ऊपर अलग अलग, हर वैल्यू के ऊपर लिखा जा सकता है। ये 2 के स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर रूट अलग, 3 के स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर रूट अलग, 5 के ऊपर स्क्वायर रूट अलग। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 इनटू स्क्वायर रूट 5 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 162। ये 3 मल्टीपल है, ये रूट नहीं है, ये इंडेक्स नहीं है। 3 स्क्वायर रूट ऑफ 162 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है आप लोगों ने। 2 से 2 180 3 27 3 9 3 3। अब इसमें ये देखें, ये दोनों 3 का स्क्वायर, ये दोनों 3 मिलके 3 का स्क्वायर, और ये 2 यहाँ पे मैंने लिख दिया। अगेन सेपरेट लिख देंगे, ये 3 साथ चलेगा, मल्टीप्लाई हो रहा है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, इसके ऊपर अलग, इसके ऊपर अलग, इसके ऊपर अलग, स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल। इधर ये पहले था 3, यहां से 3 आया, यहां से 3 आया, ये सेम लिख दिया। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें 27 इनटू स्क्वायर रूट 2, आपके पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है 3/4 क्यूब रूट ऑफ 128। यहां पे देखिए, अब इंडेक्स चेंज हो गया है, इंडेक्स चेंज हो गया। यहां पे 3/4 मल्टीप्लाई है, क्यूब रूट ऑफ 128 की प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं। इसको आप देख लिए, मैंने समझा दिया कैसे की जाती है। इसमें अगर आप देखिए तो 2 कितनी दफा आया? 7 आ रहा है, 7 टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्यूब है तो मेरी कोशिश होगी क्यूब रूट है तो क्यूब बनाऊं। तो मैंने यहाँ पे 2 का क्यूब कितना हो गया? 3 3 6, एक बच गई, वो ये यहाँ पे आ गया। 7 थे ना, 3 और 3 यहाँ पे आ गया ना, क्यूब और 1 7 हो गया। तो 2 का क्यूब, ये 3 मिलके 2 का क्यूब, ये 3 मिलके क्यूब 2 का बन गया, और ये सिंपल अलग आ गया। अब क्यूब रूट है, जिस तरह यहाँ पे स्क्वायर रूट हर एक के ऊपर अलग अलग लिखा है, यहाँ पे क्यूब रूट जो है वो हर एक के ऊपर अलग अलग लिख दिया है।
यहाँ पे क्यूब रूट और क्यूब कैंसिल, जिस तरह स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, इस तरह क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये बच जाएगा क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो सकता। 3/4 मल्टीप्लाई बाय, इधर क्या बच गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 2, 2 2s आर 4 4 और ये दोनों मिलकर आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल। 3 इधर बचेगा, इधर क्या बचेगा क्यूब रूट ऑफ 2 बचेगा। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह का क्वेश्चन है 96 फिफ्थ रूट ऑफ 96 x 6 y 7 z 8। अब मेरी कोशिश ये होगी कि मैं सब की पावर 5 बनाऊं क्योंकि फिफ्थ रूट है। अगर 5 बना दूंगा तो फिफ्थ रूट और पावर 5 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। पहले तो 96 को देखा तो ये मेरे पास क्या बन गया 2 48 are 2 24 are 2 12 are 24 2 6 are 12 2 3 are 6। तो इसमें 2 कितने दफा है 1 2 3 4 5 और एक्स्ट्रा क्या है 3। तो मैंने 96 की जगह 2 की पावर 5 लिख दिया, यानी कि ये मिला के 1 2 3 4 5 2 की पावर 5 बना दिया और आगे क्या था 3 मैंने लिख दिया। अब इस x को मैं लिख सकता हूं x 5.1 1 एक मैंने निकाल लिया तो 6 में से 1 निकाल लिया x, ये आ गया। ये 7 है तो इसमें से 2 निकाल लिए y की 5 y स्क्वायर, इसमें से 3 निकाल लिए z क्यूब बाय निकाल लिया। अब जो 5 वाले हैं पावर 5 वाले उनको मैं अलग लिख दूंगा। ये जितने भी 5 वाले ये आपके पास है, यहाँ पे ये सारी वैल्यू मैंने इकट्ठी लिख दी और जो पावर 5 वाले नहीं थे चाहे वो पावर 2 या 3 जो भी है उनको मैंने अलग कर दिया। उनके ऊपर भी देखे ना फिफ्थ रूट है, उनके ऊपर भी ये फिफ्थ रूट है तो ये मैंने लिख दिया इसके ऊपर अलग से। तो ये फिफ्थ रूट इनके साथ कैंसिल हो जाएगा। देखना इनकी पावर अगर कॉमन है फिफ्थ रूट ऑफ फिफ्थ पावर कैंसिल हो जाएगी, ये आपके पास बच जाएगा। इधर क्या बच गया 2xyz फिफ्थ रूट ऑफ 3x y स्क्वायर z क्यूब, ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई करते हैं, देखिएगा ये क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 18 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 और डिवीजन में मल्टीपल है स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब जिस तरह यहाँ पे स्क्वायर रूट में अलग अलग लिखा जा सकता है, इसी तरह अगर अलग अलग लिखा हो तो एक स्क्वायर रूट में लिखा जा सकता है अगर इंडेक्स सेम है। इसका भी स्क्वायर रूट है, इसका भी स्क्वायर रूट है, इसका भी स्क्वायर रूट है, तो सबको मैंने एक ही इंडेक्स में लिख दिया। अब 3 1s are 3 6s are 18, ऊपर क्या बच गया 6, नीचे क्या बच गया 2, तो ये 2 1s are 2 3s are, तो ये आपके पास स्क्वायर रूट 3, ये स्क्वायर रूट 3 आंसर आ गया। इसी तरह सेम इसी पैटर्न पे है सवाल 21 का स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 63 का स्क्वायर रूट, सब एक ही में लिख दिया। 21 1s are 21 21 3s are 63 3, ये ऊपर 9 बच गया, नीचे 3 3 1s are 3 3s are स्क्वायर रूट 3 आंसर। नेक्स्ट इसी तरह अब यहाँ पे देखिए तो मैंने यहाँ पे और अंदाज से थोड़ा सा किया लेकिन सेम है। अब इसको मैंने साथ चले जाए, मैंने देखा 7 और 3 7 3 जा 21, दोनों को एक ही जगह के नीचे लिख दिया 21 21 21, दोनों का स्क्वायर रूट, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, स्क्वायर रूट का स्क्वायर कैंसिल 21 आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3, मैंने ये पहले कर दिया था 5, अब पार्ट 3 में करने लगा हूं। 243 x 5 z y 10 z 15, सेम यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन किया है ये वाला, सेम बिल्कुल सेम पैटर्न पे ये भी है। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे 3 की 5 बनता है, जैसे मैंने यहाँ पे सिखा दिया, आप रफ वर्क ये अलग से कर लेंगे। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 3 की 5 ही आता है, आप कर सकते हैं करना चाहें तो। x की 5 y की 5, y की 10 था, y की 5 y की 5 मैंने लिख लिया, 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10, z की 15 z की 5 z की 5 z की 5 तीन दफा लिख दिया, 15 पूरे हो गए। अब मैंने होल पावर कॉमन ले ली, ये लिख दिया 3x y y z z z, ये फिफ्थ रूट और पावर 5 आपस में कैंसिल, जो बच गया है 3x y का स्क्वायर बच गया, z का क्यूब बच गया, तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है ये 4/5 क्यूब रूट ऑफ 125 125 को लिख सकते हैं 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन है 5 की, 5 का क्यूब, ये दोनों आपस में कैंसिल,
बाकी बच गया 5, 5 और 5 आपस में कैंसिल, आंसर 4। इसी तरह यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है 45 का स्क्वायर रूट -3, 20 का स्क्वायर रूट प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। अब मेरी कोशिश ये होगी कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में मौजूद है। मेरी कोशिश ये है कि मैं सब को स्क्वायर रूट 5 बना दूं। 5 को मल्टीप्लाई बनाएंगे, 5 9 जार 5, 4 जार 20, अब स्क्वायर रूट 5। अब जिस तरह दोनों मल्टीप्लिकेशन हो रही है एक स्क्वायर रूट के अंदर, तो मैं दोनों को अलग अलग लिख दूंगा। स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 9, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5, 4, ये सेम रहते हैं। अब सब में कॉमन क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट 5 कॉमन आ रहा है, इधर भी है, ये सब कॉमन है। अंदर क्या बन गया, 3 का 9 का क्यूब, सॉरी 9 का स्क्वायर रूट क्या बन गया 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, साथ में था 3, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 इधर बच गया, ये बाहर कॉमन चला गया, 3 2 जार 6, 4 3 दोनों प्लस के हैं, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, स्क्वायर रूट ऑफ 5 आंसर आ गया। नेक्स्ट इसी तरह का क्वेश्चन है, गौर से देखिए, मैंने सिर्फ क्या किया है 3 का मल्टीपल बनाया है, 3 4 जार 12, 3 9 जार 27, 3 25 जार 75, 300 जार 300। अब सबके साथ अलग अलग लिख दिया, जिस तरह यहां पे किया, सबके साथ इसके ऊपर अलग, इसके ऊपर अलग, 3 के ऊपर अलग, 9 के ऊपर अलग, 3 के ऊपर अलग, 25 के ऊपर अलग, इस तरह यहां पे भी किया। अब सब के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट 3 कॉमन आ रहा है, स्क्वायर रूट 3 ये कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 4 और यहां से स्क्वायर रूट 4 का क्या आंसर है 2। मैंने प्लस रेड से लिखा था कि आपको डिफरेंशिएट हो सके। 5 ये 3 कॉमन चला गया, ये 3 आ गया, 3 ये कॉमन चला गया, 25 का 5, इस तरह यहां पे। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जार 8, 15 15 10। अब ये 15 प्लस क्या है, ये माइनस का कैंसिल, 8 प्लस 10 18, ये आपके पास 18 इंटू स्क्वायर रूट 3 आंसर आ गया। इसी तरह यहां पे देखें, ये पार्ट स्क्वायर रूट 3 है, 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 दोनों में मौजूद है, कॉमन ले लेंगे, बाहर कॉमन लिया, पहले भी एक मौजूद है, एक और कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 2 और 3 बच गया, ये दोनों मिलकर 5 बना देंगे, ये दोनों मिलकर स्क्वायर बना देंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह क्वेश्चन हमारे पास है, स्क्वायर रूट 5 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई, 2 यानी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6, आपके पास स्क्वायर रूट 5 6 इंटू स्क्वायर रूट 5, यानी कि जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू वो बाद में लिखते हैं, स्क्वायर रूट के बगैर वाली वैल्यू पहले लिख दी जाती है, ये इसके लिए इसके लिखने का तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर 4 हम करने जा रहे हैं, उसका पार्ट 1 मैंने कहा था कि इसके अंदर फार्मूले लगेंगे जो हम पहले बारहा दफा कर चुके हैं। देखिएगा वैल्यू आपके पास है 3 प्लस स्क्वायर रूट 3, 3 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो ये फार्मूला बन रहा है a प्लस b, a माइनस b किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की जगह 3 है, 3 का स्क्वायर 9, b की जगह स्क्वायर रूट 3 है, कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों आपस में, कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 आपके पास आंसर आ जाएगा। यहां पे अगेन देखिए फार्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह क्या मौजूद है स्क्वायर रूट 5, b की जगह स्क्वायर रूट 3 मौजूद है। सिंपल हमने क्या किया, ये दोनों फार्मूला ओपन किया, कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, ये दोनों एक ही स्क्वायर रूट के नीचे लिख दिए, 5 प्लस 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू यहां पे देखिएगा ये 15 बन जाएगा, 5 जरा 3 15 आपका यहां पे आंसर आ जाएगा। अब बात बच्चे क्या करते हैं, 8 प्लस 2 कर देते हैं, 10 इंटू स्क्वायर रूट 15 कर देते हैं, ये गलत है, ये बात गलत हो जाती है क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है और साथ में स्क्वायर रूट 15, अगर इधर भी स्क्वायर रूट 15 होता तो फिर ऐड हो सकते थे, या ये स्क्वायर रूट 15 ना होता तो फिर ये ऐड हो सकते थे, तो ये आंसर है। नेक्स्ट इसी तरह ये दो पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 और 4 ये भी सेम है, ये आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 का 4 का 5 पार्ट ये भी सेम है, लेकिन मैं कर देता हूं। इसमें देखिएगा ये सवाल है, पहले इन दोनों को हल करेंगे,
a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैंसिल, ये साथ सेम लिख लिया। इधर क्या बच गया x, इधर क्या बच गया y, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, इधर लिख दिया, ये सेम लिख दिया। अब इन दोनों को हल करेंगे, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, फिर फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये साथ सेम लिख दिया। अब फिर फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, वो फिर लगा, अब a की जगह x स्क्वायर है, b की जगह y स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका आंसर ये आ जाएगा 4 हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी, ये आपकी एक्सरसाइज थी। इस शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है, इसमें से एमसीक्यूज भी बात कर पूछे जाते हैं।